वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ओके, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? एंड दैट इज डिफरेंस ऑफ सी आई एन एस आई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन डैम श्योर पूछा ही जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफरेंस के रिगार्डिंग खास तौर से, तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट के एनुअल बेसिस पर कैलकुलेशन का होता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एनुअली। तो जब इंटरेस्ट को एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए तब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, इसके लिए आज हम शॉर्ट्स पढ़ेंगे। केवल शॉर्ट्स के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले हमें ये बात डिसाइड करनी होती कि कितने ड्यूरेशन के रिगार्डिंग आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कितने साल के लिए। ओके, हम डायरेक्टली उसको फाइंड करने के लिए एफर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कभी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 1 ईयर कैलकुलेट करना हो, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर हो जाएगा। ओके, तब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो दैट मीन्स 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है? दैट इज 0। ओके, नाउ अगर आपको 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तब उस केस में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट अपॉन 100 के होल स्क्वायर से, एंड दैट इज योर आंसर। दैट मीन्स 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। बट अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, तो इसे डायरेक्टली याद रखेंगे, ये होता है प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने 2 ईयर्स में भी पढ़ा है, तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी हमने पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर लिखा। तो 3 ईयर्स का डिफरेंस भी ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होगा। तो डेट मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई में एक और टर्म आएगा। तो जो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला आपने याद किया, वही 3 साल में भी एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 300 प्लस आर अपॉन 100। ये 3 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर, जबकि 3 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। इतने रुपीज़ का डिफरेंस आता है। ओके, बेसिकली तो 3 साल से ज़्यादा के रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का कोई क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? तो दैट इज, अगर आपको लगता है कि 3 साल से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग, जबकि इंटरेस्ट को एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाना है, तब आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है उसमें से सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट की वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आप चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लीजिए। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी माइनस 1। ओके, इसमें से माइनस करेंगे पी आर टी अपॉन 100 जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, पी हमने कॉमन ले रखा है तो आर टी अपॉन 100 माइनस हो जाएगा। ओके, एंड माइनस 1। ये कितने भी ईयर्स के रिगार्डिंग अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाता है, हमने टाइम एन लिया हुआ है, डेट में बी टी हो सकता है टाइम। ओके, क्योंकि हमने टी यूज़ किया तो आई एम राइटिंग हियर टी। ओके, तो अगर टी ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट हो जाता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी माइनस आर टी अपॉन 100 माइनस 1। बेसिकली आपको 3 साल से ज़्यादा के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इसे सॉल्व कर सकें। हम केवल 3 साल तक के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जाते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन भी 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है।
इसलिए इतने से हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ ₹625 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑफ 2 ईयर्स। हमें 2 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ 2 ईयर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा, एंड वी नो डैट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स फाइंड करने का फॉर्मेट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम। दैट इज हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 625, तो 625 रुपीज़ का 2 ईयर्स का किस रेट से 8% के रेट से हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। टाइम 2 है 2 ईयर्स, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो दैट इज 625 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 होगा एंड डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 100। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 4 जा एंड 25 से 25 टाइम्स हो जाएगा। अगेन 25 से 4 जा एंड 25 एलिमिनेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 जा एंड 4 से 2 जा, सो दैट वुड बी 4 रुपीज़। तो दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स विल बी 4 रुपीज़। किसका 625 रुपीज़ का 8% के रेट से। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ विच द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑफ 3 ईयर्स इज ₹1220। तो व्हाट द डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इज ऑलरेडी गिवन ऑफ 3 ईयर्स। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CI और SI का 3 ईयर्स का डिफरेंस 1220 ऑलरेडी गिवन है। बट अगर हमसे कहा जाए कि इस 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करो तो हम कैसे करते हैं। तो दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, ऐसे फाइंड किया जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 1220। दैट इज इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड आउट। फाइंड द सम क्वेश्चन बोला तो दैट मीन्स प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करना है इंटू रेट क्वेश्चन में गिवन है 5%, तो 5 अपॉन 100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस 5 अपॉन 100। इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है 1220 के इक्वल है। दैट इज ओके। फर्दर डेसिमल के जस्ट नीचे 1 एंड 00, तो डेसिमल 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा इधर। सो व्हाट इज द वैल्यू प्रिंसिपल इनटू, यहाँ पर 5 से 20 टाइम्स एलिमिनेट होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400 होता है और ऊपर मल्टीप्लाई में 305 बचेगा यहाँ से इक्वल टू 1220। दैट इज इसे सॉल्व करके प्रिंसिपल फाइंड करना है हमें। सो द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल विल बिकम 400 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1220 के साथ मल्टीप्लाई में 400 आएगा एंड डिवाइड में आएगा 305 रुपीज़। इसे सिंप्लीफाई कर देना है। सो 305 को अगर हम सपोज 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 जा एंड 5 1 जा, 5 से इसे किया 5 8 जा एंड 0। ओके 61 का जस्ट डबल 122 होता है तो डेट मीन्स 2 टाइम्स एंड 20 हो जाएगा तो 8 2 जा 1600 रुपीज़। दैट इज so the principal value of which the difference of CI and SI of 3 years at the rate of 5% is 12.20 will be 1600 rupees. I hope clear हुआ होगा। लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो, लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।